लेकिन जो है वो केले, सेब और चेरी का मैंने रिजल्ट देखा है VIP। लेकिन कुछ लोग हैं जो नेक नियति से काम कर रहे हैं और दुनिया चल रही है, पाकिस्तान भी चल रहा है, दुनिया भी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक के फजल करम शुक्र रहम के साथ, अल्लाह पाक के हुक्म के साथ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह पाक के हुक्म करम फजल रहम के साथ इंशाल्लाह शुरू करते हैं आज का प्यारा सा छोटा सा व्लॉग। तो आज मैं जो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा बड़े काम का है आपका, तो सुन लीजिएगा, शायद आपको फ़ायदा हो इससे। मेरी शादी को तकरीबन 5 साल हो गए हैं और शादी के बाद ना जब यानी कि मेरी बेटी होने वाली थी तो हमने डॉक्टर को चेक करवाया। जब डॉक्टर को चेक करवाया बहावलपुर, तो उन्होंने कहा जी HP जो है वो खून की मिकदार जो है वो बहुत कम है, यानी कि कम से कम 12 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 14-16 होनी चाहिए, उसको HP बोलते हैं। तो वो क्या करें, अब उसको ना वीनोफर लगवाएं आप। अच्छा, और जो मेरी बेगम थी, अहलिया थी, वो ना अल्लाह हयात हैं, अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे उनको, तो वो सुई लगवाने से ना बहुत डरती थी। ड्रिप की जो नीडल थी वो अंदर ही रहती थी, टेप लगा देते थे डॉक्टर और वीनोफर लगती थी डेली, एक आयरन होता है उसमें, तो वो लगती थी। तो वो मैं घर ले आया, घर मैं ख़ुद भी कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, इंसानों वाला भी, तो मैं जो है वो ख़ुद लगाता रहा। तो मेरे ज़हन में एक डाइट प्लान आया कि यार क्यों ना सुबह के वक्त 1 एप्पल और 2 बनाना निहार मुँह, यानी कि 1 सेब और 2 केले निहार मुँह, और उसके बाद दोपहर के वक्त जो है वो रोटी खाए बगैर चेरी जो है ना वो दी जाए। चेरी जो है वो HP में, याद रखिएगा, बहुत अहम किरदार अदा करती है, ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी के अंदर। अच्छा, वो ना 2-3 वीनोफर लगने के बाद मैंने ना वो चेक करवाया दोबारा से HP। अच्छा, पहले HP 6 था। जब मैंने चेक करवाया, चेक करवाने के बाद जो है दोबारा से मैंने जब उसको जो है वो पहले वीनोफर लगवाने से पहले जब चेक किया था तो 6 था, वीनोफर लगवा के दोबारा चेक किया तो वो 8 हो गया, 8 पॉइंट कुछ था। अच्छा, मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार ड्रिपें भी लग रही हैं और फिर वो ड्रिप लगने की वजह से आयरन था, भूख कम लगती थी, मैदा ख़राब हो गया था, यानी कि उल्टियाँ आने लग जाती थी ज़्यादा। मैं बड़ा परेशान हुआ। अच्छा, मैंने, मेरे चाचू डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक हैं, मैंने उनसे मशवरा किया कि यार ये डाइट प्लान कैसा है। तो आरफ साहब थे मेरे, मैं जब पहले प्रैक्टिस करता था उनके पास 2010-11 में ह्यूमन साइड वाली, तो उन्होंने जो है ना उन्होंने मुझे बताया था कि यार ये चेरी दो। अच्छा, मैंने शुरू कर दिया, ये डाइट मैंने शुरू कर दी। अच्छा, सुबह निहार मुँह 2 केले 1 सेब नॉर्मल, और दोपहर के वक्त चेरी का 1 डब्बा। चेरी आपको दिखाता हूँ, चेरी मैं आज लेके आया हूँ, तो मुझे याद आया, आज मैंने ये डब्बा लिया तो मुझे याद आया यार मैं आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करूं, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डिलीवरी करीब होती है, डॉक्टर आपके पैरों तले से एक दफ़ा ज़मीन निकाल देता है, भाई वो इसकी HP कम है, इसका ऑपरेशन होगा, बच्चा इस तरह है, बच्चा उस तरह है, डरने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, ये जो है ये चेरी होती है, ये देखें। तो मैंने ये जो है ना वो ये पूरा डब्बा, ये तकरीबन इसमें होती है 200-250 ग्राम, ये 150-200 रुपये का देते हैं डब्बा। ये मैं दोपहर को रोज़ खिलाता था। इसका जायका थोड़ा सा ना खट्टा मीठा सा होता है, तो बेगम शुरू में नहीं खाती थी, फिर मैंने समझाया, गाइड किया कि यार अगर आप खा लोगे तो आपको जो है ना ये कमज़ोरी नहीं होगी, ब्लड का मसला नहीं बनेगा। अच्छा, डॉक्टर जब हम ऑपरेट करवाने के लिए ले गए, डॉक्टर ने पूछा यार आपने वीनोफर की 8 पूरी कर दी हैं? मैंने कहा हाँ जी पूरी कर दी हैं। उन्होंने ना, क्योंकि मैं यहाँ से करवा के गया था, HP का वो ना रिज़ल्ट देख के गया था, HP 16 पे थी, यानी कि 1 महीना चेरी देने के बाद, 1 महीना सुबह निहार मुँह 2 केले और 1 सेब खाने के बाद HP की जो मिकदार 6 से 8 पे गई थी, 3 वीनोफर लगाने से वो 8 पॉइंट कुछ से 16 पे पहुंच गई थी। 1 चेरी का डब्बा रोज़ाना बिला नागा और 2 केले और 1 सेब सुबह निहार मुँह। इससे ख़र्चा तो ज़्यादा होता था, लेकिन जो है ये ऑर्गेनिक चीज़ें थी, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं था और ये देर पा चलने वाली चीज़ें थी। इसलिए मैं ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपको भी डॉक्टर जो है वो डरा दे कि भाई ऑपरेट होगा, भाई आपका HP आपके मरीज़ का बहुत कम है, भाई जो है बच्चे को जान को ख़तरा है, भाई इस तरह उस तरह, परेशान ना हो। 2 केले 1 सेब दरमियाना जो है वो फ्रिज में नहीं रखना आपने, बाहर नॉर्मल मौसम में रखें, गर्मी है सर्दी है बाहर रखें, फ्रिज वाला फ्रूट ना दें मरीज़ा को, तो वो आप दें डेली। और चेरी का डब्बा जो है वो 1 बिला नागा आप डेली खिलाएं। शुरू में थोड़ा सा मसला बनता है, लेकिन जो उल्टियाँ आती हैं प्रेगनेंसी के अंदर, जो मैदा काम करना छोड़ जाता है, भूख कम लगती है, ताकत वाली कोई चीज़ खा लें नहीं पचती, चक्कर आते हैं, कमज़ोरी महसूस होती है, टांगों में जान नहीं रहती, इस तरह के सीन होते हैं, उल्टियाँ आती हैं, कै आती है, चिड़चिड़ापन करता है मरीज़। वो इसीलिए करता है कि हम जब आयरन लगा लगा के HP तो पूरी कर लेते हैं डॉक्टरों के कहने पे,
लेकिन वो उस हिसाब से जान नहीं होती जिस्म में। तो फल फ्रूट जो कुदरत है भाई, वो तो कुदरत ही है, आपको पता है। लेकिन जो है वो केले, सेब और चेरी का मैंने रिज़ल्ट देखा है VIP। उसके साथ और भी खुराक थी। चिकन मेरी बेगम बिल्कुल नहीं खाती थी, उस वक्त दिल नहीं करता था। देसी घी थोड़ा बहुत खा लेती थी, लेकिन जो है वो देसी घी भी देना चाहिए उसके अंदर, लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर। लेकिन मैं जो है ये फ्रूट की धड़ाधड़ भरमार रखता था। आलू बुखारा हो गया, खुबानी हो गई, सेब हो गया, केला हो गया, चेरी हो गई। चेरी का तो बेहतरीन रिज़ल्ट है ना भाई। तो अब भी जो है वो खाते हैं, मेरी बेगम लोग तो खाते हैं। तो ये ब्लॉग भी बन गया थोड़ा सा, और आपको जो है बड़ी काम की बात भी पता चल गई। तो अब मैंने जाना है जी अहमदपुर शर्किया, वहाँ पे काम है थोड़ा सा, साजिद भाई को साथ लेके जाना है। और मैं अभी आया हूँ घर स्कूल से, तकरीबन कोई 1 बज रहे हैं, 2 बजे का टाइम है तकरीबन कोई। तो अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगा, उसके बाद नहा के फ़्रेश होके मैं चला जाऊँगा साजिद भाई को लेके अहमदपुर, थोड़ा सा काम है। तो जी घर से मैं आ गया था अहमदपुर, यहाँ पे जो काम था वो किया है, वो करके वापस जा रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, शाम का वक़्त है, और मुझे ना एक चीज़ जो है वो दिख गई। मैंने कहा कि आपको भी दिखाऊं। ये मेरे पीछे आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी, ये चीज़, ये एक झंडा नज़र आ रहा है आपको, और झंडे के साथ ही जो है वो टावर है। ये 2 चीज़ें हैं, ये हैं नवाब सादिक के महल की जो है वो निशानी। ये जो झंडा आपको नज़र आ रहा है ना, ये है नवाब सादिक का जो वो है ना, वो वाला कह रहे हैं कि महल है, उस महल के ऊपर लगा, और पीछे टावर है। टावर तो खैर बाहर है। तो ये उन लोगों का झंडा है जिन्होंने पाकिस्तान को अपने कदमों पे जो है वो खड़ा करने के लिए अपनी पूरी कोशिशें की, यानी कि पाकिस्तान को फुल सपोर्ट किया। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो भी देखी थी, नवाब सादिक साहब की थी आई थिंक। तो एक एंकर ने उनसे सवाल किया कि, सवाल मुझे सही तरह से याद नहीं है, तो उन्होंने कहा कि एंकर को उन्होंने जवाब दिया कि यार आप फंस गए। तो एंकर ने पूछा क्यों, मैं क्यों फंस गया? उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान के लगते क्या हैं, आप हुक्मरानी कर रहे हैं पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान के लगते क्या हैं? और वाकई उनकी बात सही है। जब प्रिंटिंग मशीन है, ये पैसों के लिए सारा पैसा इन्होंने लगाया है, पहली तनख्वाहें देने थी, सारा पैसा नवाबों ने लगाया है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनमें नवाबों का मेन रोल है। नवाबों ने पाकिस्तान को खड़ा किया जो है ना वो कदमों पे। और ये सड़क के ऊपर जो है दूसरी तरफ, एक साइड पे मैं खड़ा हूँ, दूसरी तरफ ये स्कूल है गूंगे बहरों का, इसको इंग्लिश में यार पता नहीं क्या बोलते हैं, स्पेशल एजुकेशन वालों का वो स्कूल है। और उसके साथ ही जो है ये कॉलेज है, कॉमर्स कॉलेज। बिल्कुल ये जो रकबा पड़ा है आपको ये नज़र आ रहा है, ये सारी नवाबों की ज़मीन है, ये नवाबों की ज़मीन है। और जो कैंट बना हुआ है, इधर ही कैंट बना हुआ है, जहाँ पे मैं मंडी भी अक्सर जाता रहता हूँ, दूसरे चैनल पे वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो जो कैंट बना हुआ है वो भी नवाबों की ज़मीन के अंदर ही है। तो नवाबों का बड़ा मेन किरदार है। अच्छा, असल मकसद जो बात करने का है, बात करने का असल मकसद ये है कि छोटी सी ज़िंदगी है, इतनी सी हमारी ख्वाहिशें, इतनी सी ज़िंदगी में, सारी ज़िंदगी में ख्वाहिशें होती हैं। सारी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म की तामील कोई नहीं है, सारी ख्वाहिशें हैं जो कि नफ्स के ताबे हैं, और हम नफ्स के ताबे हैं, हम अल्लाह के हुक्मों के ताबे नहीं हैं। हमारा तवक्कल जो है वो अल्लाह पे नहीं है, हमारी तवक्कल जो है वो असबाब पे है, हमारा तवक्कल जो है वो चीज़ों पे है, पैसे पे है, ताल्लुक़ पे है। हम किसी को सलाम भी करते हैं तो इस नीयत से कि यार इससे कहीं काम ना पड़ जाए हमारे दिल में। मैं सही बात कर रहा हूँ, चाहे किसी को गुस्सा ही लगे, लेकिन बात सही है। हम सलाम भी किसी को करते हैं तो मतलब से, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं जो नेक नियति से काम कर रहे हैं, और दुनिया चल रही है, पाकिस्तान भी चल रहा है, दुनिया भी चल रही है। और अल्लाह पाक हम सबको मुखलिस रखे। तो भाई छोटी सी ज़िंदगी है, इसमें ज़िद्दें दुश्मनियाँ ना पालें, इसमें एक दूसरे को बुरे भले ना कहें, इसमें एक दूसरे की जड़ें ना काटें, क्योंकि कब्र तक जो है, ज़िंदगी से कब्र तक पहुंचने में कोई टाइम नहीं लगता, छोटा सा टाइम है। जिन्होंने इतना कुछ किया है ना, आज वो भी चले गए हैं, ठीक है ना। और जो हमने किया है, हमने भी हिसाब देना है, हमने भी चले जाना है। तो एक दूसरे की टांगें नहीं खींचें, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ, और एक दूसरे की कम से कम सपोर्ट नहीं कर सकते तो एक दूसरे की जो है ना वो बदखोई भी ना करें। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे कल के व्लॉग में बशर्ते ज़िंदगी। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अब इजाज़त दीजिए, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।